Good morning everyone. In our previous video, we already deal with Stokes theorem, that is relationship between line integral and surface integral. Here we take new start from Gauss divergence theorem. The mathematical representation of Gauss divergence theorem is f dot ds equal to divergence f dv. Here n cap is a unit vector drawn outward normal to the surface. That means आपका surface जो है वो closed होना चाहिए, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डाइवर्जेंस एफ डी वी के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ एफ इज़ अ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन इन द रीजन ई बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस, देन सरफेस इंटीग्रल को हम डाइवर्जेंस एफ डी वी के फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं. इसका अनदर वे भी देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन का. एफ डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ डी वी को हम इस फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन एफ इन द फॉर्म ऑफ एफ वन आई, एफ टू जे एंड एफ थ्री के. हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, सो we write dx, dy, dz. Now we take one questions. Evaluate f dot ds where f equal to something and s is a surface bounding the region x square plus y square equal to 4 and z की वैल्यू 0 to 3 है. हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, बट यहाँ पे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 4. दैट मीन्स रेडियस कितना है इसका 2, और ये बोल रहा है कि सरफेस बाउंडिंग द रीजन, दैट मीन्स ये हो गया. इसका रेडियस कितना है आपका 2. तो ये हमने इक्वेशंस बना लिया यहाँ पे. एंड z इक्वल टू 0, 0 to 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसे कैलकुलेट करना है f डॉट डी एस को. तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम f डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस f डी वी. वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस f. डाइवर्जेंस f को हम डेल f के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल एफ, डेल की वैल्यू क्या होती है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड. क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पे डेल ऑपरेटर लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बोला है डाइवर्जेंस एफ. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एंड कर्ल के कॉन्सेप्ट में देखा था. हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा. एंड यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी डाइवर्जेंस की, एंड एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे एंड प्लस z स्क्वायर के. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को. पहले तो डॉट प्रोडक्ट होगा, i डॉट आई इक्वल टू 1 डेल अपॉन डेल एक्स 4x. x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली इसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है. तो 4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 4 माइनस जे डॉट जे 1 एंड y के रिस्पेक्ट में माइनस 2y स्क्वायर को हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये आपका 4y एंड लास्ट आपका z स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2z. दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस f. नाउ वी पुट इन द फॉर्म ऑफ dv. सो अकॉर्डिंग टू गॉस divergence theorem,
इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ, तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं 4 माइनस 4y प्लस 2z एंड dz dx या dy हम लिख लेते हैं एंड dx. नाउ वी नीड टू फाइंड द लिमिट. तो हम पहले z की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे एंड देन x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे. z की लिमिट्स यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, तो z की लिमिट क्या है आपकी 0 to 3. y की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी. इक्वेशंस में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. तो हम यहाँ से y की लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो y की लिमिट आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे. जब हम x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो y को हम 0 लेके चलेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -2 एंड +2. लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरी डिटेल से बताया हुआ है. अब डाइवर्जेंस f की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं. 4 माइनस 4y प्लस 2z dz dy एंड dx. ट्रिपल इंटीग्रेशन को जैसे इंटीग्रेट करते थे हम सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे. फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, देन प्लग इन द लिमिट्स. आफ्टर वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर लिमिट पुटअप करेंगे एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. चलिए पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z. z की रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे फोर कांस्टेंट टर्म है, dz का इंटीग्रेशन z होगा, तो ये हो गया 4z माइनस 4yz प्लस 2z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज 0 to 3, देन dy dx. प्लग इन द लिमिट -2 to 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. लिमिट्स यहाँ पे पुटअप करने पे ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12y 2 कैंसिल प्लस 9. नाउ वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y. It gives 12y. The integration of 12y is y square by 2. 9 is a constant term. It gives 9y. We simplify this. It gives 21y minus 6y square. When we are plugging upper and lower limit in this portion, it becomes twice of 21 under root of 4 minus x square, and when we are plugging upper and lower limit in this portion it becomes 0. Now we integrate with respect to x. Either we are using the direct formula of under root of a square minus x square dx, या तो हम यहाँ पे x की प्लेस पे a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हमने ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर में शेयर किया हुआ है. यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं.
तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a हमें यहाँ पे पुट अप करना है. हियर द वैल्यू ऑफ a इज़ 2. सो x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 that is 4/2 साइन इनवर्स x/a that is x/2. लिमिट भी हमने यहाँ पे चेंज कर दी है. -2 to 2 थी जिसे हमने ट्वाइस सेपरेट किया एंड लिमिट को चेंज किया है 0 to 2 पे. तो यहाँ पे लिमिट है आपकी 0 to 2. व्हेन वी आर प्लगिंग अपर लिमिट इट बिकम्स 0 और यहाँ पे अपर लिमिट पुटअप करने पे ट्वाइस π/2 आपका आंसर होगा. व्हेन वी आर प्लगिंग लोअर लिमिट इट बिकम्स 0 एंड इट बिकम्स 0. So our answer is 84 pi. If we evaluate f dot ds by the concept of surface integral, first we have to calculate the value of these three region, the bottom, the top and जो इनको cover कर रहा है, and then sum all the value to get desired result. But here we are using Gauss divergence theorem. We first calculate divergence f and evaluate with the help of triple integrations. If you are not seeing my previous lecture on the topic surface integral, please find link in description box, and in my next video I will show you how we will verify Gauss divergence theorem. Thanks for watching. Stay connected and stay safe. Bye bye.